कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म निष्पादष्टोत्तर शतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज की अभय चरणारविंद में प्रणिपात करता हूँ, उनके अभय कृपा वर्षा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलाभ प्रविष्टम संपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्यलाभ प्रविष्टम संपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धार्थी गोस्वामी महाराज के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करता हुआ उनके अभय कृपा वर्षा करता हूँ। शिला प्रभुपाद से भरकर जयुक्त हो, रूपाद की परंपरा जयुक्त हो। गिरिराज महाराज की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। उपस्थित वैष्णवियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, अपने मंगल की कामना करता हूँ। हरे कृष्ण। आओ प्रभु आओ, चलिए। आज कोई नहीं है, मेरा बाहर का श्रोता कोई नहीं है। देखो जितने फूल होते क्या बोले, फूल इंग्लिश वाले फूल है ये, समझ लो इंग्लिश वाले फूल है। अभी तो ये जानते हैं मेरे भाव। मम्मी आए पापा आए, आप बैठो। वो गई है वहाँ पे जिम पर, रात को कैसे बात हुई? बात ही करते रहते हैं। बेटे से बात नहीं होती, बेटा भाव नहीं देता। हरे कृष्णा। कल हमारे दो विशेष आचार्य नित्यला प्रविष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी का शुभ आविर्भाव महोत्सव एवं हमारे परम गुरुदेव नित्यला प्रविष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी का शुभ विरह महोत्सव, एक विरह और मिलन का महामहोत्सव है। एक आचार्य जी का शुभ द्रोभाव है, दूसरे आचार्य से आविर्भाव है। एक समय हमारे भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज ने प्रबंध लिखा। प्रबंध किसी के आविर्भाव के ऊपर ही लिखा था। फिर महाराज जी ने उसको 2002 में सिलीगुड़ी में उस पर विशेष कथा लिखी, कथा प्रवाहित लिखी अपने मुखारविंद से। जो कथा प्रवाहित हुई वही एक आर्टिकल के रूप में, प्रबंध के रूप में घोड़े पत्रिका में छपी। श्री व्यासदेव के आनुगत्य में ही गुरु पूजा का वास्तविक फल है। कल हमारे महाराज जी की व्यास पूजा है। इसी के उपलक्ष्य में वह बोलते हैं कि उनके ही मुखारविंद के वचन हैं। आज एक विशेष तिथि है किसी की व्यास पूजा में, किसी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गुरु वैष्णव भगवान की विशेष पूजा का आयोजन हो रहा है। यदि कोई वैष्णव का शुभ आविर्भाव होता है तो गुरु वैष्णव और भगवान की विशेष पूजा होती है। गुरु की भी विशेष पूजा, वैष्णव की भी विशेष पूजा और भगवान की भी विशेष पूजा। इसलिए उस दिन भगवान को भी 56 भोग लगते हैं। वैष्णव का भी खूब सत्कार किया जाता है। मुखारविंद के उनसे हरिकथा प्रवाहित होती है। अपने हम कर्ण रंध्रों में उनको धारण करते हैं। हमारा विशेष सौभाग्य उदित होता है। और गुरु जी के आनुगत्य में हो तो फिर तो सोने पे सुहागा, जैसे प्रभुपाद जी की तिथि हमने बनाई। व्यासदेव के अनुगत्य संप्रदाय सन्यासीगण प्रतिवर्ष अपने अपने जन्मदिन पर पूर्व गुरुओं की पूजा का विधान है। व्यास पूजा, यदि हमारे गुरुवर्गों की व्यास पूजा हो रही है तो वो अपनी व्यास पूजा तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उस व्यास पूजा के माध्यम से जो उनके गुरुवर्ग है, उनके गुरु है, परम गुरु है, परमेश्वरी गुरु है, उनकी पूजा करते हैं। हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी की वो वीडियो की क्लिप भी है। जब शुभ आविर्भाव महामहोत्सव मनाया गया तो महाराज जी ने कहा दीनता बस कि जो मैं ये पूजा ले रहा हूँ ये मेरी पूजा नहीं है, शिला प्रभुपाद की पूजा, मेरे गुरु की पूजा है, मेरी पूजा नहीं है। व्यास पूजा का अर्थ ही होता है मेरे गुरु ना ग्रहण करके वो अपने गुरु की पूजा करते हैं। व्यास पूजा के दिन यदि कोई गुरु अपनी पूजा ग्रहण कर रहा है तो उसको मानना चाहिए भैया उसके माध्यम से अपने गुरु की पूजा कर रहा है।
गुरु की आविर्भाव तिथि के विचार से जो व्यास पूजा का आह्वान होता है, उसमें भगवान व्यासदेव एवं समग्र व्यासानुगत संप्रदाय की ही पूजा भी है। हमारी संप्रदाय व्यासानुगत संप्रदाय है। सबसे पहले कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने ज्ञान दिया मध्वाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी ने ज्ञान दिया लक्ष्मीपति तीर्थ हुए, बहुत सारे आचार्यगण हुए, जय तीर्थ हुए। फिर उनके माध्यम से ये परंपरा चलती चलती माधवेंद्रपुरीपाद के पास आई, फिर ईश्वरपुरीपाद, फिर हमारे चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, तत्पश्चात अक्षर गोस्वामी वर्ग, तत्पश्चात नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, तत्पश्चात हमारे विद्या विश्वनाथ चक्रपाल, बलदेव दर्शन प्रभु, हमारे जगन्नाथ दास महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, तत्पश्चात हमारे गुरुदेव, तो हम तक पहुंचाए। ये हमारी गुरु परंपरा है। तो इसमें जो व्यासानुगत है, हम व्यासानुगत है, हमारी परंपरा में व्यासदेव आते हैं, व्यासदेव हमारे गुरु है। इसलिए संप्रदाय की ही पूजा भीत है। यदि इस व्यास पूजा को कोई मनाता है, करता है, तो वो गुरु परंपरा की पूजा उसमें भीत होती है। वो पूरी गुरु परंपरा की पूजा करेगा अपने गुरु के माध्यम से। विचार यही है कि व्यासदेव का अनुगत्य छोड़कर गुरु पूजा का कोई वास्तविक फल नहीं होता। व्यास पूजा का अर्थ क्या? यदि व्यासदेव को ही परंपरा से निकाल दिया जाए तो व्यास पूजा का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। उस संप्रदाय में व्यास पूजा करना भी निष्फल है, कोई फल ही नहीं मिलेगा। व्यासदेव भगवान की ही अभिन्न मूर्ति है, प्रकाश है, सत्य भी संधार है। भगवान ने व्यासदेव के अंदर अपनी शक्ति का संचार किया। तो इस माध्यम से देखा जाए, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान की अभिन्न मूर्ति है, या भगवान की ही अवतार है व्यासदेव। फिर महाराज जी ने बहुत सारी बातें बताई। श्री गुरु तत्व और व्यास तत्व एक ही है। जो काम व्यासदेव जी ने किया वही काम हमारे गुरुपाद तत्व भी करते हैं। व्यासदेव ने भी इस जगत में आकर नाना शास्त्रों का विस्तार किया, पढ़ाया जीवों को, अपने शिष्यगण को पढ़ाया, चारों दिशाओं में भेजा, सुखदेव गोसाई पाद को भागवतम का पाठ करवाया और सभी शिष्यों को कहा जाओ आप जगत में प्रचार करो। हमारे गुरुपाद पद भी यही करते हैं, हमको कथा सिखाते हैं, शास्त्रों को कहते हैं श्लोक याद करो, फिर क्या करते हैं, जगह जगह भेज करके प्रचार करवाते हैं। ये गुरुदेव का भी कार्य है। इसलिए गुरु तत्व और व्यास तत्व एक ही है। गुरु पूजा व्यास पूजा एक ही है, एक ही तत्व है। इसलिए व्यास पूजा का ही नामांतरण श्री गुरुपाद पद में पद्यार्पण है। इसके द्वारा गुरुदेव का मनोअभिष्ट जो पूर्ण भगवत सेवा है वही लक्षित है। अब जो हम विगत आप जयपुर गए थे, 2 दिन से हम एक श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, विज्ञानार्थम। याद है श्लोक? याद है? कंठार का पहला श्लोक, नर्सरी का श्लोक। हमारे परमेश्वर को बोलते हैं तो नर्सरी का श्लोक है। रूप सनातन में जो भी आता है सबसे पहला श्लोक उसको यही दिया जाता है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवान् गच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम्। महाराज जी ने इसके ऊपर चर्चा की थी 2002 में, बहुत लंबी चौड़ी चर्चा हुई थी। तत्पश्चात हमने यही श्लोक माधवप्रिय प्रभु जी के मुखारविंद से भी सुना। माधवप्रिय प्रभु जी ने भी इसकी खूब 25 दिन तक बहुत इसके विस्तार किया था। इस श्लोक का इसका विस्तार इतना हो सकता है हमको पता ही नहीं था। हम तो बस जानते थे तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणि श्रोत्रम ब्रह्मनिष्ठम्। गुरुदेव के क्या लक्षण है इसमें, लेकिन इसका बहुत विस्तार है। श्रोत्र का एक अर्थ होता है कि सारे शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, ये अर्थ तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन श्रोत्र का दूसरा अर्थ है कि स्रोत परंपरा में है, किसी प्रामाणिक परंपरा में आना चाहिए। प्रामाणिक परंपरा 4 है, जो हमारी 4 आचार्य हैं, इनके द्वारा जो प्रारंभ हुई दोबारा से, वही परंपरा स्रोत परंपरा है। हमारी परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय सारस्वत धारा।
तद विज्ञानार्थम स गुरुदेवाभिगच्छेत्। तद विज्ञानार्थम श्रोत्र सुना था, फिर हमने पहले दिन श्रोत्र वास्तविक में होता क्या है, पूरा 1 घंटा उस पर चर्चा हुई। दूसरे दिन फिर श्रोत्र आधा घंटा उस पर चर्चा हुई, फिर आधा घंटा समित पाणी पे चर्चा हुई। आज फिर दोबारा से लेते हैं तद विज्ञानार्थम। तद विज्ञानार्थम का मतलब, तद मतलब होता है भगवान। हमेशा वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तुत्वं यत् ज्ञानं स्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। वदन्ति तत् मतलब भगवान। एक त्वम पदार्थ ज्ञान, एक तत्पदार्थ ज्ञान, एक जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान, 3 ज्ञान है। त्वम मतलब मेरे संबंधी ज्ञान, तत्व मतलब भगवान संबंधी ज्ञान, और जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान वो मायावादियों का ज्ञान है, उसको हासिल करने के लिए नहीं कहा गया। इसलिए तत् मतलब भगवान। विज्ञानार्थम एक होता है ज्ञान, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान बहुत प्रकार के हैं, लेकिन विज्ञान एक अनुभूति संपन्न है। ज्ञान में आप बाहरी शब्द को भी ग्रहण कर सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण देके कहा जाए, अकबर के महल में 9 रत्न थे। 9 रत्न थे, सुना है? नहीं सुना? बीरबल सुना है? बीरबल, उसमें से एक रत्न था बीरबल। एक बार अकबर के महल में एक बड़ा ज्ञानी आया, विद्वान आया, सारी भाषाओं का ज्ञाता। उड़िया बोले तो उड़िया से बात करे, यदि कोई उससे हरियाणवी में बात करे तो वो भी हरियाणवी में बात करे, पंजाबी में बात करे वो भी पंजाबी में बात करे, कोई साउथ का मिल जाए साउथ में बात करे। अकबर के महल में आके ललकारता है, मेरी वास्तविक भाषा बताओ, मेरी मातृभाषा क्या है। सबने कोशिश की, एक रत्न उठे, बोलो जर्मनी में बात करो, जर्मनी बोल दी। सबसे बड़ी बात ये थी उसी एक्सेंट में बोलता था, एक्सेंट में कोई भेद नहीं था। उससे यदि पंजाबी बात कर ले, बोले तुम हमारे राज्य की हो। अब धीरे धीरे एक रत्न उठे, बोले आप रसिया में बात करो, वो रसिया में बात कर ले। आप इंग्लिश बोलो तो कहाँ के जो इंग्लैंड की तरफ का एक्सेंट है वो बोल दो, वो बोल दे इंग्लिश में। अमेरिका का एक्सेंट है वो भी डाल दे। सब ऐसा विद्वान कोई उसकी भाषा को पकड़ ही नहीं पाए। एक एक करके सब हार गए। बीरबल की बारी आई। बीरबल ने कहा मुझे थोड़ा समय चाहिए। बीरबल ने समय मांगा, शायद यही मौसम रहा होगा। बोले मेहमान आए, मेहमान की खातिर पानी की जाए। रात हो गई थी, शाम हो गई थी। उस ज्ञानी के लिए अच्छा सा एक रूम सजाया गया, खुशबूदार उसमें अगरबत्ती लगाई गई, मखमल की चादर बिछाई गई। ठंड का मौसम था, ठंड ना लगे, अच्छे से उसको दूध दांत पिला के सुलाया गया। वो गहरी नींद में सो रहा है। आधी रात हुई, बीरबल कमरे में उपस्थित हुए। बीरबल ने धीरे से उसकी चादर को ऐसे किया, बेचारा दूध पी के सोया था तो गहरी नींद में था। बीरबल ने उसकी चादर उठाई। बीरबल के हाथ में एक बाल्टी थी, बाल्टी में ठंडा पानी था। यही मौसम था, और उसने चादर हटा के वही ठंडे बाल्टी की पानी उसके मुख पे डाल दी। आप देखना, खुशी में व्यक्ति सारी भाषा बोल सकता है, एक्टिंग कर सकता है, लेकिन जब गुस्सा आएगा ना, वो अपनी मातृभाषा ही बोलेगा। गुस्से में जो गाली निकलती ना, अपनी ही एक्सेंट में निकलती। देखा कभी गुस्से में है? आप गुस्सा किसी और भाषा में नहीं कर सकते। गुस्से में वो अपना वास्तविक रूप आ ही जाता है। यदि किसी का वास्तविक रूप देखना है ना, उसको गुस्सा देना, वो वास्तविक रूप दिखाएगा। तो अब वो उठ के आंखें उसकी लाल है। आप देखना, जो गहरी नींद में होगा, जब उसको आप उठाओगे तो आंखें लाल होगी। आंखें लाल है उसकी, और बोलता है तुम्हें बोका अच्छे। बंगाली था। आधी रात को बीरबल दोनों हाथ खड़े करके महल से, कमरे से बाहर निकलता, महाराज पता चल गया, महाराज पता चल गया, बंगाली है। बंगाली है। भैया ज्ञान, सारी भाषाओं का ज्ञान, शब्द एक ऐसी चीज है जिसपे आप अच्छाई का पर्दा डाल लेते हो अपने आप। यदि शब्द से पीछे जाना है तो शब्द ब्रह्म को पकड़ना होगा।
शब्दों से ज्यादा शब्द ब्रह्म पे ध्यान दो। लोग बाग शब्दों पे ध्यान देते थे, लेकिन शब्द ब्रह्म इसको पकड़ना होगा। कोई शब्द ब्रह्म को पकड़ता है तो तद विज्ञानार्थम, उसको विज्ञान होता है। यदि कोई शब्दों को ही पकड़ के रह गए तो ज्ञान रह गया खाली, चाहे फिर वो शास्त्र हो कुछ भी हो। इसलिए तद विज्ञानार्थम, प्रेम भक्ति का तत्व ज्ञान लाभ करना। गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? सबसे पहला प्रश्न, हम सब गुरु के पास आए, यदि हमको पता ही ना हो गुरु के पास क्यों आना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, दूसरों को बताओ तो क्या बताओगे? यदि शास्त्रीय भाषा में कहा जाए तद विज्ञानार्थम, प्रेम भक्ति का तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए। प्रेम भक्ति क्या है? प्रेम क्या है? इस जगत में प्रेम थोड़ी है। राजा भृतहरि का नाम सुना है? सुना है? कौन थे पता नहीं। राजा भृतहरि एक राजा हुए, उन्होंने 3 शतकम लिखे। शतकम समझते हो? शतकम मतलब 100 श्लोकों का एक संग्रह। जैसे हमारे इधर प्रभुपाद 10 कम है, 10 कम है ना, सुबह को 10 श्लोक आते हैं, उसको बोलते हैं 10 कम। 800 श्लोकों के संग्रह को बोलते हैं अष्टकम। ऐसे ही 100 श्लोकों के संग्रह को बोलते हैं शतकम। और जो विष्णु सहस्त्र नाम सुना है आपने, उसमें 1000। तो ये शतकम लिखे उन्होंने 3। जब उनके राजा बनने की बारी आई तो उन्होंने लिखा नीति शतकम। राजनीति कैसे हो, कैसे राजा को नीति करनी चाहिए, वो जब उनका शादी हुई तो उन्होंने लिखा श्रृंगार शतकम। और जब उनको संसार से वैराग्य हुआ तो उन्होंने लिखा वैराग्य शतकम। कहते हैं ऐसे शतकम है, वो ऐसे शतकम है, यदि कोई वैरागी उनका श्रृंगार शतकम पढ़ ले तो अपने वैराग्य को छोड़ दे, शादी कर ले। यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति उनका वैराग्य शतकम को पढ़ ले तो कहते हैं शादी छोड़ दे, वैराग्य को धारण कर ले। यदि कोई वैराग्य उनका नीति शतकम पढ़ ले तो अपनी वैराग्य को छोड़ करके राजा, उसके अंदर व्यापार की भावना आ जाए, राजनीति की भावना आ जाए। ऐसे उन्होंने शतकम लिखे। 3 शतकम कौन से बताए? गुनगुन बताओ, पता नहीं। चलो कुछ नहीं पता इनको। पहला शतकम है नीति शतकम, क्या? दूसरा है श्रृंगार शतकम, और तीसरा है वैराग्य शतकम। जो ये गुरु जी चार आने वाली कथा सुनाते हैं वो उसी का एक श्लोक है। धनानि भूमो वस्वस्य गोष्ठो नारी गृह द्वारे जनास संसारे। हाँ, वो राजा भृतहरि का श्लोक है, वैराग्य शतकम का। तो जब ये हुआ, राजा भृतहरि ने शादी की तो अपनी पत्नी के प्रति बड़ा आसक्त थे, प्रेम करते थे पत्नी को। उसके लिए जो कहे वो लाते, जो मांगे वो देते। एक बार कहते हैं राजा के पास एक हार लगा, अनोलक हार, बड़ा महंगा, जिसपे अनेकों राज्य बिक जाए, ऐसा हार था। और राजा ने सोचा किसको दो। तो राजा ने सोचा मैं अपनी पत्नी को ही सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, क्यों ना उसको दिया जाए। पत्नी को हार दिया गया, लेकिन पत्नी राजा से प्रेम नहीं करती थी, बाहर गाल से करते थे। 6 महीने इसको पढ़ाया गया है। मैंने कहा 6 महीने इसको पढ़ाया गया, एग्जाम था इसका पूरा। कहाँ पे? कॉलेज में। अच्छा, बहुत अच्छी कथा है। तो किसको दूं? राजा ने अपनी पत्नी को दिया। पत्नी प्रेम नहीं करती थी, बाहर से बस रानी बनने के लिए प्रेम किया। पत्नी प्रेम करती थी सेनापति को, उससे 6 पैक से, अच्छी उसकी बाहु थी, अच्छी उसकी बॉडी थी, उसके प्रति आसक्त थी। सेनापति होता है ऐसा, सेना में भर्ती होने के लिए करना पड़ता है। और वो सेनापति था, सेना का पति था। उसने हार दे दिया उसको, ऐसा करो। लेकिन वही सेनापति आसक्त था एक वैश्य के प्रति। सेनापति प्यार नहीं करता था रानी इतनी सुंदर भी नहीं थी। अब वैश्य को दे दिया। वैश्य आसक्त थी राजा के प्रति। वो घूम फिर के आ गया राजा के पास। राजा ने सोचा भैया हार तो सेम ही है,
उसने हार छुपाया, पत्नी के पास गया, पत्नी से पूछा हार कहाँ है। पत्नी एक्टिंग की, बोले अभी ढूंढ के देती हूँ, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, हार नहीं मिला। राजा उसकी आंखों के सामने आया, हार को पीछे से निकाला, बोले ये तो नहीं है। बोले हाँ हाँ यही है। कहाँ से मिला आपको? बोले मुझे एक ने दिया। ये नहीं बताया किसने दिया। बोले किसने दिया? बोले मुझे वैश्य ने दिया। वैश्य, रानी ने वैश्य को बुलाया, बोले आपको किसने दिया? सेनापति ने दिया। सेनापति को किसने दिया? रानी ने दिया। राजा की आंखें फड़की पड़ी। राजा ने सोचा भैया इस जगत में किसके लिए भी कितना भी कुछ कर लो, कुछ होना जाना है, कुछ होना जाना है। इस जगत में प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब एक दूसरे को धोखा ही दे रहे हैं, पता आपको? सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। माँ पुत्र को धोखा देती है, पुत्र माँ को धोखा देता है, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इस जगत में प्रेम नाम की कोई चीज है नहीं, बस एक प्रेम के नाम पे छल है। और सबसे बड़ी बात, मोह को प्रेम का नाम दे देते। मोह है एक, माँ का बेटी के प्रति मोह होता है और उसको कहते हैं प्रेम है। मोह एक विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, मोह एक विकार है। और मोह को हम इस जगत में प्रेम का नाम दे देते। प्रेम अलग चीज है। प्रेम कारण से नहीं हो जाता कि तुम मेरे बेटे हो इसलिए मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, वो एक कारण हो गया। प्रेम अकारण होता है, अहेतु होता है, उसमें कुछ हेतु नहीं होता। अहेतु की आप्रतिता, उसमें कुछ हेतु नहीं होता, प्रेम में कुछ कारण नहीं होता। उसमें यदि तुम मेरे लिए कोई ये करोगे तो महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य व पादरता इनष्टुमाम दर्शनात् मर्म हताम करो तुम यथा तथा विविधा तुलम पटो मत प्राणनास्तु साई बना कर। ये प्रेम है, ये अहेतु का प्रेम है, इसमें कोई हेतु नहीं है। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण चाहे किसी भी स्त्री के साथ जाए, है ना, मुझे कुछ नहीं, चाहे मेरी छाती पे लात मारे, मुझे उससे भी कुछ नहीं, लेकिन मैं मत प्राणनाथ अस्तु, मेरे प्राणनाथ तो तुम ही हो, चाहे कुछ भी करो। उसमें कुछ कारण नहीं है, वो अहेतु है। वो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वो प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। गोपियां किसी हेतु से प्रेम नहीं करती कृष्ण से। गोपियों का प्रेम अहेतु है, उसमें कुछ कारण नहीं, अकारण है, अकारण है। इसलिए वही कृष्ण सर्व कारण कारण भी होकर के, सभी कारणों के कारण होकर के इस जगत में नाम कमा रहे हैं, ईश्वरा परम कृष्ण। लेकिन वही जब ब्रज में जाते हैं ना तो उनका नाम भी खराब हो जाता है। वही कृष्ण चोर कहलाते हैं ब्रज में, क्योंकि वहां अकारण ही सब कुछ होता है, वहां कुछ कारण होता ही नहीं, वहां कृष्ण कारण नहीं है। इसलिए ब्रज में सर्वोत्तम प्रेम है, सर्वोत्तम प्रेम है। इसलिए तद विज्ञानार्थम गुरु के पास भी जाना चाहिए उस प्रेम भक्ति को लाभ करने के लिए, जो अहेतु की भक्ति है, अहेतु का प्रेम है, उसको प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। महाराज जी ने बताया प्रेम भक्ति का तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए तद विज्ञानार्थम, ये होता विज्ञान। इस जगत में जो भी हासिल करोगे वो ज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा। यदि गुरु किसी सदगुरु के पास जाओगे तो वो ज्ञान से संबंध करवाएगा, प्रेम से संबंध करवाएगा। इसलिए गुरुदेव है संबंध विज्ञान प्रदाता, संबंध ज्ञान प्रदाता। गुरुदेव संबंध करवाते हैं हमारे कृष्ण से, फिर वो प्रेम स्थापित होता है, अहेतु की प्रेम। इसलिए तो महाप्रभु कह रहे हैं भैया मुझे ये प्रेम, इस प्रेम का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता व जगदीश कामय मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की त्वयि, भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। जन्मनीश्वरे, जन्म जन्म मांग रहे हैं हेतु की भक्ति, कुछ कारण नहीं है, अकारण ही मांग रहे हैं, कुछ कारण है नहीं। इसलिए भैया ये अहेतु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ब्रज की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा भी गच्छेत। अब तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवा, अब अभिगच्छेत की बारी आएगी। अभिगच्छेत शब्द आया, अभिगच्छेत गुरुमेवा, एव का अर्थ होता है निश्चय ही। यदि आपको प्रेम भक्ति अहेतु की भक्ति प्राप्त करनी है तो एव ही, निश्चय ही गुरु के पास जाओ, निश्चय ही। क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरह ही ना कोई, और गुरु के बिना प्रेम भक्ति लाभ भी नहीं हो सकती। गुरु चाहिए, सदगुरु चाहिए।
गुरु मेवा भी गच्छेत। अभी गच्छेत करना कैसे, जाना कैसे है गुरु के पास? मुंह उठा के चले जाना है। जैसे सभी लोग जा रहे हैं ऐसे हम भी चले जाए। सभी ने गुरु के पास जाके हरिनाम सुन लिया, हम भी काम में मंत्र को फुकवा दें? नहीं। अभिगच्छेत का अर्थ है अभिगमन करना होगा, गुरु के पास जाना होगा। महाराज जी ने इसका अर्थ किया अभिगच्छेत का, गुरु के पास जाना कैसे चाहिए? इंग्लिश में बोल रहे हैं महाराज जी, अप्रोचिंग विद सर्विस, टेम्परामेंट एंड ऑनेस्ट इंक्वायरी। अप्रोचिंग विद सर्विस, टेम्परामेंट एंड ऑनेस्ट इंक्वायरी। फिर महाराज जी ने एक श्लोक उठाया, ये जो इंग्लिश है इसी श्लोक का अनुवाद है भगवद गीता का, कि गुरु के पास जाना कैसे चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। सुनाओ श्लोक। ध्यान से सुनना ये श्लोक है ना, इसका अर्थ सुनना। सुना रहा हूँ मैं आपको। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तद विधि, तद मतलब भगवान तद मतलब वही प्रेम भक्ति ज्ञान विज्ञान। भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है? पहले प्रणिपातेन, किसी तत्वदर्शी गुरु के पास। यहाँ दो लक्षण बताए, ज्ञानी और तत्वदर्शी, दो लक्षण। ज्ञानी का मतलब होता है जो सारे शास्त्रों में पारंगत हो, वो बड़े से बड़ा विद्वान भी होता है। आप किसी भी पंडित के पास जाओ, वो आपको ऐसे ऐसे श्लोक बता देगा। ज्ञानी तो रावण भी था, पता है आपको? रावण ज्ञानी था, बहुत बड़ा नाम था उसका। ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना कर दिया करता था खड़े खड़े कि किसी ने सुने भी ना। शिव जी को ऐसे ऐसे स्तोत्र सुनाया करता था। शिव जी भी आंख फाड़ के तीसरी आंख खोल के देखते थे, भैया ना ये मैंने सुने, आगे पता नहीं कौन सुनाएगा नहीं सुनाएगा। इसलिए तो शिव जी मेहरबान थे उसके। इसलिए भैया रावण ज्ञानी था, सारे शास्त्रों का ज्ञाता था। ध्यान से सुनना, इसमें दो शब्द आए, ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना। समझे? एक होता है ज्ञानी, एक होता है तत्वदर्शी। ज्ञानी की बात हो रही है। रावण कौन था? ज्ञानी। उसने स्तोत्र सुनाया, जटाटवी गलच्छ जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंबे लंबितां भुजंग तुंगमालिकं डमट्टमट्टमट्टमट्टिनादवट्टमर्वयं चकार चंडतांडवं तनोतुना शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि तदत् ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। ऐसा ये श्लोक है, ये ऐसे श्लोक है ना, यदि राग में गाए ना, कोई इनको पकड़ भी दिए। आज तक सुधनी गाए गए, पता है आपको? ये सुधनी गाए गए, जैसे रावण ने गाए थे ना। आजकल के यूट्यूब पे हम देखते हैं, ये उस राग में है ही नहीं। यदि ये रावण गाए ना, रावण के मुख से सुनना, इनका राग कुछ और है। कौन सा शब्द भी इतना ऊंचा चला जाता है, कौन सा नीचे चला जाता है। रावण का गान भी अद्भुत था, इसलिए वो बड़ा ज्ञानी था। ज्ञानी तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं भैया। 18,000 श्लोक भागवतम के किसी को भी याद हो सकते हैं, रामचरितमानस किसी को भी कंठस्थ हो सकती है, भगवत गीता किसी को भी कंठस्थ हो सकती है। लेकिन तत्वदर्शी होता है उनको अनुभव करने वाला व्यक्ति, जिसको अनुभव है वो चीजें। मैं उस दिन कथा सुना रहा था अर्जुन मिश्र की। अर्जुन मिश्र रोजाना गीता के पाठ किया करते। अर्जुन मिश्र एक भक्त है भगवान श्री कृष्ण के। महाभारत वाला अर्जुन है, ये अलग अर्जुन मिश्र है। अर्जुन मिश्र एक भक्त है और वो रोजाना पाठ किया करते हैं, भगवद गीता पढ़ा करते हैं। लेकिन जब इस श्लोक की बारी आई, अनन्यश्च चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम महामयम्, ये वाला श्लोक जब आया तो उनको विश्वास नहीं हुआ। ज्ञान तो बहुत था। श्री राधा विनोद बिहारी जो की, श्री राधा श्री सचिनंदन गौर हरि की, रूपानुगुरु परंपरा की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अर्जुन मिश्र रोजाना गीता पढ़ा करते। गरीब थे, दरिद्र थे, इस श्लोक को पढ़ के मन उदास हो गया। बोले यदि भगवान इतने ही दयालु होते, ये दरिद्रता उनको दिखती नहीं क्या? भगवान ने कहा अनन्यश्च चिंतयन्तो मां, जो मेरी अनन्य भक्ति करता है मैं उसको सब कुछ ला कर देता हूँ। जो नहीं है उसके पास, मेरे पास दिखता नहीं, कुछ नहीं है, खाने को आटा भी नहीं है, सूखा आटा खा ले।
ये विश्वास नहीं हुआ उनको, और इस श्लोक के ऊपर लाइन खींची, अनुभव नहीं था। हाँ, इस श्लोक के ऊपर लाइन खींची, बोले मुझे विश्वास नहीं। लेकिन जब उनको विश्वास हुआ, भगवान उनके घर आए। ये बहुत लंबी स्टोरी है, कथा है, मैंने सुना दी थी पहले 2 दिन 3 दिन पहले, तो दोबारा रिपीट नहीं करना। तो अर्जुन मिश्र को जब अनुभव हुआ तो वो तत्वदर्शी, उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। अनुभव सहित जो ज्ञान होता है ना, उसको बोलते हैं तत्वदर्शी। इसलिए हमारे गुरुदेव इसकी टीका में, इस श्लोक की टीका में लिखते हैं, भैया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञानी व्यक्ति को त्याग दो, लेकिन तत्वदर्शी के पास जाके बैठ के प्रणिपात करके, प्रणिपात का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करके, ऐसे नहीं अहंकार में जाओ। नमस्कार का मतलब ही होता है भैया अपना अहंकार को खत्म करके जाना, अपने अहंकार को शून्य करके जाना। इसलिए हमारी भक्ति फलीभूत क्यों नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि अहंकार ही इतना है। महाप्रभु ने कहा भैया भक्ति तब शुरू होगी तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहि विष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तन में सदा हरि। जाओ भैया जाओ, इम्पोर्टेंट कॉल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न। हाँ नमस्कार प्यारे, प्रणिपात। इसलिए जब भी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ तो क्या करो, प्रणिपात करो, नमस्कार करो, अहंकार से शून्य होकर के। हमारी भक्ति महाप्रभु ने बोलते हैं कीर्तन में सदा हरि, सदा हमारा कीर्तन होता नहीं सदा। हम 2 माला करते हैं, उसमें भी मन 70 बार इधर उधर चला जाता है। सदा तो बहुत दूर की बात है, सदा बोल दे, ऑलवेज, एकदा बहुदा सदा, सदा हर समय होता नहीं कीर्तन, हर समय होता है क्या कीर्तन? हर समय हम प्रजल्प कर सकते हैं, इधर उधर की बातें कर सकते हैं, कीर्तन नहीं कर सकते। लेकिन कीर्तन हर समय होगा कब? जब अहंकार शून्य हो जाएंगे। जब ये त्रिनादपि सुनीच तरुरपि सहि विष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तन में सदा हरि। तब या तो एक काम कर लो, सदा कीर्तन करो अपनी चेष्टा से नहीं कर सकते ये सब, तो भैया ये त्रिनादपि भी नहीं आ सकती। बस एक काम करो, किसी ऐसे सदगुरु का आश्रय ग्रहण कर लो जो त्रिनादपि सुनीच हो, तरुरपि सहि विष्णु हो, अमानिना मानदेन हो। कोई तो मान सम्मान की इच्छा न रखते हुए दूसरों को मान सम्मान देता, उनके आश्रय में भजन करो, उनके आश्रय में जितनी वो बोले उतनी सेवा करो। फिर धीरे धीरे आप देखोगे आपके अंदर भी वो वाली भक्ति आती रहेगी, वो वाली भक्ति आती रहेगी। इसलिए त्रिनादपि सुनी चाहिए। प्रणिपात करना कैसे है? ये सब अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ जानते नहीं। अपना जो आपने बाहर का ज्ञान हासिल किया है ना, उस ज्ञान के घड़े को शून्य करके गुरु के पास जाओ। हम इधर उधर से ज्ञान ग्रहण करते थे। भैया जब कथा सुनो ना, अपना पहला ज्ञान ध्यान रख के आओ। कथा बिल्कुल एकदम खाली घड़े में ही भरी जाती है, यदि उसमें कुछ भरा हो, पहले जागतिक आपका मल भरा हो, जागतिक ज्ञान भरा हो, जागतिक ज्ञान से कथा की तुलना नहीं करना। नहीं हमने तो ये सुना था, वहां से हमने ये सुना था। इसलिए नहीं जाते हैं, किसी एक ये दरवाजा बंद कर दो। किसी एक सदगुरु का आश्रय ग्रहण करके केवल उसकी ही बात सुनो, सबकी बात क्यों सुनिए? तद्विधि प्रणिपातेन, समझ में आया? गुरुकुल प्रणिपातेन, प्रणिपात का मतलब क्या? प्रणाम करना। गुरु के पास जब जाओ तो सबसे पहले प्रणाम करो उनको, है ना? अहंकार शून्य होके, अहंकार रखना नहीं कुछ भी, अहंकार को शून्य करके गुरु के पास जाना, उनको प्रणाम करना। फिर परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करते करते परिप्रश्नेन करना। हम क्या करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, कुछ सेवा करते नहीं और डायरेक्ट जाके प्रश्न कर देते हैं। इसलिए वो प्रश्न हमारे हृदय में उतरता। जो वो गुरु उत्तर भी देते हैं ना, वो उत्तर हमारे हृदय में बैठ नहीं पाता, क्योंकि सेवा है ही नहीं। हमारे महाराज जी कहते हैं रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। रेसिप्रोकेशन समझते हो? रेसिप्रोकेशन है, रेसिप्रोकेशन नॉट इंट्रोडक्शन।
रेसिप्रोकेशन है? दोबारा बोलो। यदि हम गुरु के पास सेवा एक जरिया नहीं होगा ना, यदि हम गुरु जी की सेवा नहीं करेंगे, फिर कोई होता है व्यक्ति गुरु जी के पास जाता है और डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, फिर वो प्रश्न जो गुरुदेव उत्तर देते हैं ना, वो इतना हृदयंगम नहीं हो पाता, हृदय में बात बैठ नहीं पाती। कारण क्या? हम सेवा को लेकर नहीं गए थे। लेकिन सेवा के माध्यम से जाएंगे ना, गुरु जी की पहले सेवा करेंगे अपने मन से, तन से, और जब वो गुरु उत्तर देंगे ना, तो वो उतरेगा हमारे हृदय में, हृदयंगम होगा वो। यदि सेवा नहीं करेंगे तो अच्छे से रेसिप्रोकेशन नहीं होगा। रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान। आदान प्रदान नहीं होगा। जो गुरुदेव देना चाहते हैं वो हम ले नहीं पाएंगे, और जो लेना चाहते वो दे नहीं पाएंगे। कारण क्या? सेवा नहीं है वहाँ डायरेक्ट प्रश्न हो गया। और सेवा करनी कैसे है? कहते ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुक्ते भुज्यते चेव षड्विधम प्रीति लक्षणम। सेवा किस माध्यम से करनी है? ददाति, गुरु को कुछ दो और गुरु से कुछ लो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, उनसे अपने भजन की गुप्त बातों को कहो, और जो उनसे पूछो, और जो वो कहे उसको धारण करो। भुक्ते भुज्यते, उनको भोजन करवाओ अपने घर पे बुला के। इससे क्या होता है ना, एक संबंध होता है, सेवा का संबंध होता है ना, सेवा होती है। इसलिए वैष्णव को भोजन करवाना, वैष्णव को प्रसाद खुआना बहुत बड़ी सेवा है। पता है आपको नारद जी क्यों बने? नारद जी पहले नारद जी नहीं थे। नारद जी बने वैष्णव का उचिष्ट पा करके, संतों का उचिष्ट पा करके। नारद जी सबसे बड़े गुरु है या नहीं? 4 शिष्य कौन से हैं? कौन प्रमुख शिष्य कौन है उनके? 4, जिसमें से 2 बूढ़े हैं, 2 बच्चे हैं। प्रहलाद है और हनुमान जी है, सीता जी है, लक्ष्मण जी है। और नारद जी के 4 प्रमुख शिष्य हैं, व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, प्रहलाद जी और ध्रुव जी। ठीक है ना? जिसमें से 2 बूढ़े हैं और 2 बच्चे हैं। प्रहलाद जी को ज्ञान दिया कयातु, जब कयातु की गर्भ में प्रहलाद जी थे, तो तब से ही नारद जी ने उनको ज्ञान सुना दिया था। वाल्मीकि को राम नाम दिया। राम नाम भी नहीं, क्या बोले? तो मरा जप कर। ऐसे गुरु है, उल्टा नाम भी सीधा असर कर गया, सीधे से ज्यादा असर कर गया। फिर व्यासदेव जी और ध्रुव महाराज, ये 4 प्रमुख शिष्य हुए। नारद जी बने क्यों? वैष्णव का उचिष्ट पा करके, संतों का उचिष्ट पा करके। पहले दासी पुत्र थे। भागवतम सुनिए, कथा सुनिए नारद जी की, सुनिए, भूल गए? सुनी तो बहुत कुछ है, याद नहीं रहता। तो भुक्ते भोज्यते, उनको भोजन करवाओ, और जो कुछ बच जाए ना, उनका उचिष्ट ग्रहण करो। इससे क्या होता है ना, सेवा होती है वैष्णव की। तो फिर रेसिप्रोकेशन होगा, अच्छे से आदान प्रदान होगा। जो वैष्णव लोग देना चाहते हैं वो हम ग्रहण कर पाएंगे। और जब आप प्रश्न करो ना, परिप्रश्न का मतलब क्या है? परिप्रश्न का मतलब ऑनेस्ट इंक्वायरी। ऑनेस्ट इंक्वायरी किसको बोलते हैं? ईमानदार की पूछताछ। इंक्वायरी मतलब क्या है? पूछताछ। ऑनेस्ट इंक्वायरी करना। परिप्रश्न का मतलब क्या है? भैया जो साधु संत है ना, उनसे केवल पारमार्थिक क्वेश्चन नहीं करना। अपने बोले हमारा बिजनेस कैसे चलेगा, हमको कोई उपाय बता दो। हमारा ये कैसे चलेगा, हमको ये उपाय बता दो। हम बहुत सारे साधु संतों के पास जाके, ये आप पंडित के पास जाओ, कोई साधारण, वो आपको बता देगा ये पीपल का पेड़ है, इसकी 4 परिक्रमा लगाओ, शनिवार को आके इसके दिया चलाओ और अपनी मनोकामना मांगो, हो जाएगा आपका। है नहीं? मैं जब 10वीं क्लास में था तो मेरी मम्मी को किसी ने बताया, बोले अपने बच्चे को रोजाना शनिवार को पीपल के पेड़ के पास भेजा करो, बोले दिया जलाए और उस पर कलावा बांधे और 4 परिक्रमा लगा के आए, उसके नंबर अच्छे आएंगे, ऐसा बताया। तो मेरी मम्मी ने आके मुझे बताया। वो संत नहीं है, अपना भरण पोषण करने के लिए बस ये बातें बताते हैं। जो संत होगा ना, वो आपको बस पारमार्थिक बातें बताएगा, भगवान से संबंधित बातें बताएगा। आपका परमात्मिक कल्याण कैसे वो बताएगा, आपके शरीर कैसे अच्छे चलेगा वो क्या जाने। साधु बताएगा भैया आत्मा को कैसे संतुष्ट कर सकते हो आप, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो कैसे सकता है। कि नामाई जारे तापत्रे
यह नहीं जानी के माने हित होए, मेरा कल्याण कैसे हो। मैं बार बार इस जन्म में आता हूँ, माता के गर्भ में आता हूँ, मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, फिर ये क्रिया चलती आ रही है। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, पता है आप कुत्ते भी थे, कभी बिल्ली भी थे, हम कभी सुअर भी रहे होंगे, याद नहीं है, वही गलत बात है, लेकिन थे। आपको पता है कभी आप छोटे भी थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, परिवर्तन हो रहा है। तो इस शरीर का भी परिवर्तन होता है, कभी सुअर, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा, सब बने हो, हमको याद नहीं है। यदि याद आ जाए ना तो होश आ जाए, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, मेंटल हो जाए आप। तो आपको पूरा पूरा जन्म का पिछले जन्म की याद आ जाए ना सारे किस्से, तो मेंटल हो जाओगे। इसलिए भगवान ने बहुत संतुलन के माध्यम से बुद्धि बनाई है भैया, बहुत बैलेंस करके। भगवान को दोष नहीं देना कि भगवान ने ऐसा किया तो गलत किया। तो कहता है ना, एक व्यक्ति और दो व्यक्ति थे, दो दोस्त थे, दो दोस्त अपनी एक कॉपी और पेन लेके निकल पड़े। बोले चलो बाहर जाके भगवान के दोस्त गिनते हैं, भगवान ने क्या क्या गलती की। भगवान के पास गए, वो सड़क पे जा रहे थे, तो उनको एक तरबूज की बेल दिखाई दी। बोले ये बेचारी मामूली सी बेल है, भगवान कितनी निर्दयी है, इसके ऊपर इतना बड़ा तरबूज लटका दिया। भगवान को दया नहीं आती, इतना बड़ा तरबूज बेल पे थोड़ी लटकाते हैं, पेड़ पे लटकाते। पेड़ का तना हैवी होता है, उसकी टहनियाँ हैवी होती है, ये हैवी चीज पे लटकानी चाहिए, बेचारी मामूली सी। पहली गलती भगवान ने ये गलत काम किया, तरबूज जो है वो बेल पर दिया, पहली गलती नोट की। दूसरा व्यक्ति भी खुश हुआ, बोले बहुत अच्छी बात है भाई, तू होशियार है बड़ा, मैं तो तुझको बधाई देता हूँ। लेकिन आप जब कोई दोस्त देखता है उसको बधाई दी जाती है, बोले बढ़िया, तुमने ये कमी ढूंढी भगवान में, भगवान में आज तक कोई कमी नहीं ढूंढ पाया, तो उसको मैं बधाई देता हूँ। बधाई दी, थोड़ी देर और आगे चले, बेचारे दोपहर हो गई थी और थके हारे नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। नीम का पेड़ बहुत बड़ा था, तो एक टन देने से उसके नाक पे निबोली गिरी। निबोली होती है ना, निबोली गिरी, एक गिरी, दो गिरी, तीन गिरी, तो उसकी नाक में थोड़ा दर्द हुआ। इतनी ऊंचाई से निबोली भी गिरती है तो दर्द होता है, दर्द हुआ, उसमें नाक ऐसे गिरी। दूसरा व्यक्ति बोलता है भैया पहला वाला काट दे। तो सोच, इसी पेड़ पे जो तरबूज लगा होता तो तेरी जो नाक है ना, सुरफन का की तो कटी थी नाक, तेरा तो धड़ ही नहीं रहता है ना, कुछ नहीं रहता तेरा। ये भगवान के कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर होती है, जो हम देखने चले जाते हैं दूसरों की कमी, भगवान में भी कमी ढूंढने लगते हैं, भगवान में भी कमी ढूंढ लेते हैं। इसलिए भगवान में कोई कमी नहीं है, कमी किसमें है, हमारे में। परिप्रश्न करना है, इसलिए भैया अपने अपने जागतिक कामनाओं के लिए प्रश्न नहीं करना। एक व्यक्ति गया महाराज जी के पास, तो बोलता है महाराज जी मैंने हॉस्पिटल खोला है अपना, इतना लोन लिया है, उसका आप आशीर्वाद दो, लोन चुक जाए, मैं जल्दी से जल्दी लोन चुका दूँ। तो महाराज जी ने कहा तेरा दिमाग खराब है, तुझे मैं आशीर्वाद दूंगा, लाखों लोग बीमार पड़ेंगे, तेरे पास आएंगे, फिर तेरा लोन चुकेगा, लाखों लोगों को बीमार करना होगा मुझे, मेरे आशीर्वाद से बीमार हो गए तो मैं नहीं दे सकता। ऐसे ऐसे लोग आते हैं। इसलिए भैया जब भी वैष्णव के संतों के पास जाओ ना, बस ये पूछो कि हम इतने दुखी क्यों हैं, हमें बार बार जैसे बचपन में तो बड़े सुखी रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं ना तो दुख बढ़ता ही जाता है, जबकि होना उल्टा चाहिए, सुख बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, देखना आप दुख बढ़ता चला जाता है। पता है बच्चा कितना सुखी रहता है बचपन में, जब वो गर्भ से निकल जाता है, और उसका ओरा इतना होता है ना बच्चे का, वो अपने ओरे में सबको खुश रखता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति बच्चे को गोदी में लेता है ना, वो खुशी महसूस करता है। ओरा होता है उसका बच्चे का, ओरा समझते हो, है ना, हर एक व्यक्ति का एक ओरा होता है। कोई योगी होता है ना, योग साधना जिसने की हो, उसको कहते हैं, योग शास्त्र में लिखा 15 से 20 मीटर का एक ओरा होता है। ओरा 15 से 20 मीटर तक उसकी वाइब जाएगी, जो वाइब है, हाँ, उसकी घेरे में जो भी आएगा वो प्रभावित करेगी, उसको प्रभावित करेगी। ऐसे ही बच्चे का एक ओरा होता है, वो प्रभावित करती है। और एक शुद्ध भक्त का भी ओरा होता है, शुद्ध भक्त का ओरा पूरा ब्रह्मांड में होता है। इसलिए हमारे कीर्तन में लिखा
ब्रह्मांड तारी थे शक्ति धरे जाने जाने ब्रह्मांड को तार देते। ओरा इतना होता है, इसलिए हर एक बच्चे का एक ओरा होता है, वो खुशी महसूस करता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो ओरा दुख में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भैया परिप्रश्न, इसलिए वैष्णव से प्रश्न करो कि भैया हम ये धीरे धीरे बड़े होते हैं तो दुखी क्यों हो जाते हैं, जबकि होना सुखी चाहिए। फिर वैष्णव लोग बताते भैया इस संसार में हम जितना शरीर को संतुष्ट करते रहेंगे उतना दुखी ही होते रहेंगे। जिस दिन हम धीरे धीरे मन से फिर बुद्धि पे, और बुद्धि से हम आत्मा पे आ जाएंगे ना, आत्मा से फिर परमात्मा, आत्मा पे रुक भी नहीं जाना है ना, परमात्मा से फिर श्री कृष्ण को जिस दिन हम खुश करना शुरू कर देंगे, श्री कृष्ण के लिए सब वस्तु करेंगे, उसी का नाम प्रेम है। और प्रेम से ही एक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलिकाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। कृष्ण की इच्छा से, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो भी वस्तु की जाए, जो कुछ भी ना किया जाए, वही प्रेम है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आ रहा है तो वो प्रेम है, यदि वो अपनी प्रसन्नता के लिए आ रहा है तो वो प्रेम नहीं है, वो उसका काम है, उसकी वासना है, उसकी इच्छा है, उसकी आशा है। आशा ही निराशा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आत्मेंद्रिय प्रीति देखना ये होगा, ये पैरामीटर है भैया भक्ति को नापने का। हमारी जो क्रिया हो रही है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो रही है ना, वो अपनी प्रसन्नता के लिए हो रही है। एक सुबह मंगला आरती आता है, जरा थका हारा सा, कुछ उसको होश ही नहीं है ना, लेकिन दूसरा व्यक्ति वही कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आ रहा है। नहीं मंगला आरती है, अरे ठाकुर जी उठ रहे, ठाकुर जी को उठता हुआ देखेंगे हम, ठाकुर जी को उठता हुआ देखेंगे। ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो की वस्तु की जाए वही प्रेम कहलाती है। यदि अपनी प्रसन्नता के लिए की जाए वही, हाँ, जब हम ये वाला प्रश्न करते हैं तो वैष्णव लोग ये सब चीजें बताते हैं। परिप्रश्न करना होगा। परिप्रश्न मतलब ऑनेस्ट इंक्वायरी शब्द यूज किया, ऑनेस्ट इंक्वायरी। महाराज जी, हमारे भक्ति वेदांत वामन गोसाई महाराज जी, ऑनेस्ट इंक्वायरी करनी होगी। वैष्णव से ऑनेस्टली पूछना होगा भैया हमारा कल्याण कैसे हो। तो वैष्णव लोग बताते भैया जब तक आप अपने लिए करते जाओगे तो दुखी होगे, जिस दिन कृष्ण के लिए करना शुरू कर दोगे, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, चैतन्य चरितामृत का प्यार है। जब हम अपने लिए करते हैं दुखी होता है, लेकिन जब कृष्ण के लिए करना शुरू कर देते हैं ना तो परम आनंद होता है, वो परमानंद की अनुभूति होती है। इसलिए भैया जो भी करो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। घर में भोग बन रहा है, अपने लिए मत बनाओ, ठाकुर जी खाएंगे, ठाकुर जी को खिलाओ। लेकिन हमारा उल्टा होता है, इसलिए हम दुखी है। हम अच्छे से अच्छा खाकर भी दुखी है। कारण क्या है? और भक्त सूखी रोटी खाकर भी सुखी होता है, पता है आपको? सूखी रोटी खाकर भी सुखी होता है। क्यों? क्योंकि वो 2 रोटी भी बना रहे, किसके लिए बना रहे? कृष्ण के लिए बना रहे। हम 56 भोग भी बना के दुखी है, उनको खाकर भी दुखी है। कारण क्या? वो बना रहे अपने लिए बना रहे। इसलिए भैया जो करो कृष्ण के लिए करो, जो करो वैष्णव के लिए करो, संतों के लिए करो। कृष्ण इंद्रिय, ठीक है, ये वाला याद कर लेना। मेरे पीछे पीछे दोहराओ। आत्मेंद्रिया प्रीतिवांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम।